नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपको अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा सरल, नितांत सरल है, लेकिन हर बार एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टॉपिक है वो है दिवस, तो जिसमें पहला है जनवरी से हम दिसंबर तक सभी दिवसों को कवर करेंगे। पहला है 1 जनवरी। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस। दोस्तों, विश्व परिवार दिवस भी इसे कहा जाता है। जो दूसरा है वो है 3 जनवरी। 3 जनवरी को मनाया जाता है DRDO की स्थापना दिवस। फिर है 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस या लुई ब्रेल दिवस। दोस्तों, ये ब्रेल एक लिपि है जिससे जो अंधे लोग होते हैं या जो आंखों से विकलांग लोग होते हैं उनके लिए या दिव्यांगजनों के लिए ये तकनीक विकसित करी गई है ब्रेल जी के द्वारा, लुई ब्रेल के द्वारा विकसित करी गई। इसके बाद है 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, नेशनल बर्ड डे। इसके बाद है 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर 6 जनवरी को ही मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु। इसके बाद है 8 जनवरी। 8 जनवरी को मनाया जाता है पृथ्वी का परिक्रमण दिवस। इसके बाद है 9 जनवरी। 9 जनवरी को है प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों, NRI डे इसे कहा जाता है। और इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे, इसलिए इसे मनाया जाता है। फिर है 10 जनवरी। 10 जनवरी को है विश्व हिंदी दिवस। ये संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा के महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। फिर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी जो कोई युवा के रोल मॉडल हैं, उनका जन्म दिवस है। इसी दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा करी गई। इसके बाद है 13 जनवरी। 13 जनवरी को लोहरी है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है। फिर है इसके बाद 21 जनवरी। 21 जनवरी को है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मणिपुर की स्थापना किस तारीख को हुई थी या किस डेट में हुई थी, तो सन भी इसके साथ से याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस मनाया जाता है दोस्तों नेताजी के जन्म दिवस पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है और उसी दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर 24 जनवरी को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इसी दिन मनाया जाता है। 25 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। फिर है 26 जनवरी। 26 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। फिर है 26 जनवरी। 26 जनवरी की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। ये 2025 में ये मनाया गया। फिर 26 जनवरी को एक और दिवस अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। फिर 27 जनवरी नेशनल जियोग्राफिक दिवस। फिर है 27 जनवरी को ही हेलोकास्ट पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस 2025 में ये मनाया गया 27 जनवरी को। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है 28 जनवरी। 28 जनवरी लाला लाजपत राय की जयंती। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस। इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी या गांधी जी की हत्या की गई थी। और 30
जनवरी को ही मनाया जाता है दोस्तों विश्व कुष्ठ दिवस, और इसी दिन सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस। फिर जनवरी को छोड़ के अब आते हैं फरवरी की तरफ। अब फरवरी में दोस्तों 1 फरवरी केंद्रीय बजट पेश होता है इस दिन। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार रेलवे या अन्य एग्जामों में ये कई बार पूछा गया, एसएससी में भी पूछा गया, जीडी में भी पूछा गया, और पुलिस में भी ये पूछा जा चुका है। फिर 2 फरवरी से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह मनाया गया। फिर 3 फरवरी की बात करते तो बसंत पंचमी मनाई गई, ये 2025 का है। और फिर 4 फरवरी की बात कर लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। फिर 6 फरवरी है महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर 7 फरवरी है सूरजकुंड शिल्प मेला। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। फिर है 10 फरवरी को है विश्व दाल दिवस। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी 10 फरवरी को ही है। और अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 11 फरवरी की तरफ चलते हैं। 11 फरवरी को मनाया जाता है तस्करी विरोधी दिवस। 2025 में मनाया गया 11 फरवरी को। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उनका जो योगदान रहा है उसकी याद में ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। फिर है 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा 2025 में था इस बार। और आगे बढ़ते हैं, 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस इस दिन मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती भी है, इसी दिन इनका जन्म दिवस भी है सरोजिनी नायडू जी का। फिर है 15 फरवरी दोस्तों। इसके बीच में एक 14 फरवरी भी आता है जिसे ब्लैक डे। इसी दिन क्या हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे 43 शहीद मारे गए थे। इसके विरोध में हम लोगों ने इसे ब्लैक डे के रूप में कन्वर्ट किया है। और वैलेंटाइंस डे भी 14 फरवरी को ही होता है। फिर आते हैं 15 फरवरी। इस दिन है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और विश्व पेंगोलिन दोस्तों, विश्व पेंगोलिन दिवस। ये बहुत ही रेयर जानवर है पेंगोलिन। फिर है ताज महोत्सव मनाया गया इस बार 17 फरवरी से 27 फरवरी तक। फिर है 19 फरवरी से 9 मार्च तक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी करंट अफेयर में पूछ लिया जाता है। फिर है 20 फरवरी की तरफ चलते हैं दोस्तों। 20 फरवरी को है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। विश्व मानव विज्ञान दिवस है दोस्तों, मानव विज्ञान दिवस है, याद रखिएगा। मिजोरम राज्य की भी स्थापना दिवस यही है। फिर है विश्व सामाजिक न्याय दिवस दोस्तों। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस, ये जरूर याद रखिएगा 20 फरवरी को। फिर 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 22 फरवरी को है विश्व चिंतन दिवस। फिर है 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस। फिर 24 फरवरी को है केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क दिवस दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। फिर बीच में आता है दोस्तों 28 फरवरी को इस दिन रमन प्रभाव के लिए
CV रमन जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था रमन इफेक्ट की खोज के लिए। तो इस दिन विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों कौन सा दिवस? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो इसमें संकलित नहीं है। अब आते हैं दोस्तों मार्च की तरफ। मार्च में दोस्तों 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व समुद्री घास दिवस, जो इस बार 2025 में मनाया गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 3 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस। फिर 3 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व श्रवण दिवस। वन्य जीव दिवस दोस्तों 3 मार्च को जो मनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च को ही राष्ट्रीय रक्षा दिवस, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे फिर 5 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण अप्रसार जागरूकता दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। और 8 मार्च जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर 12 मार्च को है धूम्रपान निषेध दिवस। दोस्तों धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे के रूप में भी। आते 13 मार्च, इस बार होलिका दहन और होली 13-14 को रहा, या 14 मार्च को पाई की खोज करी गई थी, पाई दिवस मनाया जाता है इस दिन। दोस्तों 15 मार्च जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये। आगे बढ़ते हैं 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, और विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर है 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और विश्व सिंड्रोम दिवस। दोस्तों सिंड्रोम ऐसा रोग होता है जिसमें कई रोगों के लक्षण शो होते हैं, तो ऐसे रोग को सिंड्रोम कहा जाता है। और 22 मार्च को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और साथ ही साथ बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है 23 मार्च, ये है मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। फिर है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या TB दिवस कहा जाता है इसे, TB दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस यक्ष्मा भी कहा जाता है इसे, या क्षय रोग भी इसे कहा जाता है। तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट दिवस है जो है 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अप्रैल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अप्रैल की तरफ चलते हैं तो अप्रैल में 1 अप्रैल को है उड़ीसा का स्थापना दिवस, और इसी दिन अप्रैल फूल दिवस भी मनाया जाता है। 2 अप्रैल को है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। दोस्तों ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर इसके बाद आते हैं 10 अप्रैल को है विश्व होम्योपैथी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 11 अप्रैल को है राष्ट्रीय पालतू दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग। दोस्तों जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल को ही हुआ था, तो जलियांवाला बाग नरसंहार स्मरण दिवस है 13 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा। फिर है 14 अप्रैल है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। फिर 15 अप्रैल बंगाल का नववर्ष या बंगाली नववर्ष है। फिर 17 अप्रैल को है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा अप्रैल में। और 18 अप्रैल को भी याद रखिएगा विश्व विरासत दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है 21 अप्रैल को है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। फिर है 22 अप्रैल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये है विश्व पृथ्वी दिवस, ये इसे VVI लगा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है।
फिर 23 अप्रैल को है विश्व पुस्तक दिवस, हनुमान जी की जयंती है, और कॉपीराइट दिवस भी है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल की बात करते हैं तो इस दिन पंचायती राज का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे, इसीलिए इस डेट को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में। आगे बढ़ते हैं, 25 अप्रैल की बात करते हैं। 25 अप्रैल में विश्व मलेरिया दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर 26 अप्रैल को है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 28 अप्रैल की तरफ चलते हैं। 28 अप्रैल है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है 30 अप्रैल की बात करते हैं। 30 अप्रैल को है विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं मई की तरफ। मई में दोस्तों है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी दिन महाराष्ट्र दिवस भी है, गुजरात दिवस भी है दोस्तों। गुजरात को महाराष्ट्र से इसी दिन अलग किया गया था, या दोनों राज्यों का गठन इस दिन हुआ था, नहीं तो पहले सब बम्बई प्रांत हुआ करता था। तो मजदूर दिवस है 1 मई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 2 मई को है विश्व अस्थमा दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। 3 मई को है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट। फिर 4 मई को है कोयला खनिज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व हास्य दिवस। दोस्तों विश्व हास्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस भरी दुनिया में हास्य दिवस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह होनी भी चाहिए। 4 मई को है जो, और 7 मई को है विश्व एथलेटिक्स दिवस, बहुत ही इम्पोर्टेंट। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस। दोस्तों ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है 9 मई रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस। फिर है 12 मई दोस्तों, इस दिन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इस नाम से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मातृ दिवस भी है इस दिन। 15 मई दोस्तों विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है 15 मई को दोस्तों। 17 मई को है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस और विश्व दूरसंचार दिवस। दोस्तों दूरसंचार दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर 18 मई को है दोस्तों सशस्त्र सेना दिवस, और साथ ही साथ है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे है दोस्तों 21 मई को है आतंकवाद विरोध दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 22 मई को है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। दोस्तों कई बार से एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। 22 मई के बाद आते हैं 26 मई है राष्ट्रीय स्मृति दिवस। फिर है 31 मई को है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आते हैं अब आगे जून महीने में एंट्री कर जाते हैं। जून में है 1 जून को है विश्व दुग्ध दिवस, नॉर्मन बोरलाग का जन्म दिवस है शायद ये, और वैश्विक अभिभावक दिवस भी इसे कहा जाता है। फिर है 2 जून को है तेलंगाना का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस भी है। तो तेलंगाना का स्थापना दिवस पूछा जा चुका है, और वो जो दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर दिवस, ये नहीं पूछा गया है अभी तक। फिर है 3 जून को है विश्व साइकिल दिवस, ये पूछा गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बारंबार पूछा ही जाता है बैक टू बैक। फिर 7 जून को है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। फिर है 8 जून को है विश्व महासागर दिवस, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, ये दोस्तों थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस
क्योंकि आजकल थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 12 जून। 12 जून को है विश्व रक्तदाता दिवस। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 15 जून। 15 जून को है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दोस्तों बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिए जागरूकता फैलाने की जो ज़रूरत है, उससे इस दिन ऐसा ही कोई शिविर लगाया जाता है। आगे 18 जून। 18 जून को है आर्टिस्टिक गौरव दिवस, इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 21 जून। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। फिर दोस्तों है 23 जून। 23 जून को है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून को। फिर 26 जून। 26 जून को है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अर्थात इस दिन जागरूकता फैलाई जाती है ड्रग्स के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। आगे है 1 जुलाई। 1 जुलाई को है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस अभी कुछ एग्जामों में पूछा गया है। 2 जुलाई विश्व UFO दिवस है। फिर 6 जुलाई विश्व जूनोसिस दिवस है। फिर 7 जुलाई। 7 जुलाई के विश्व क्षमा दिवस है। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। फिर 12 जुलाई मलाला दिवस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 13 जुलाई राष्ट्रीय फ्रेंच फ्राई दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 17 जुलाई। 17 जुलाई के विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, ये इम्पोर्टेंट है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। फिर है 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। फिर है 22 जुलाई। 22 जुलाई को पाई सन्निकट दिवस, सन्निकटन दिवस, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर बढ़ते हैं 23 जुलाई। 23 जुलाई को है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती भी है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती भी है इस दिन। फिर है 26 जुलाई। दोस्तों 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है, ये बहुत ही बड़ा दिन है भारतीयों के लिए। फिर है 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। आते हैं अगस्त में। अगस्त में आते हैं 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू। फिर 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। दोस्तों हिरोशिमा का इस दिन कोई वो नहीं हुआ था हिरोशिमा पे, बल्कि एक परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिरा दिया गया था हिरोशिमा, जो कि जापान का शहर है। इस पे लिटिल बॉय गिराया गया था। 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैत्री दिवस भी है। फिर इसके बाद है 9 अगस्त। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, या भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी, शायद इसलिए ये मनाया जाता है। फिर है नागासाकी दिवस, और जो दूसरा परमाणु बम जापान के दूसरे शहर पे अमेरिका ने जो गिराया था, नागासाकी पे गिराया था, वहाँ पे उन्होंने फैटमैन गिराया था। फिर है 9 अगस्त को है विश्व हाथी दिवस। दोस्तों हाथी दिवस सबसे अधिक बार पूछा जा चुका है इन तीनों में से। फिर है 12 अगस्त। 12 अगस्त को है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी है। दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया, क्योंकि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस है, तो 9 अगस्त को विश्व हाथी दिवस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 13 अगस्त। 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बाएं हाथ का व्यक्ति दिवस, ये कोई फालतू दिवस है। और इसका 15 अगस्त, ये बहुत बड़ा दिन है, इस दिन आज़ादी मिली थी हमें। फिर 16 अगस्त। 16 अगस्त को राष्ट्रीय रोल ओवर दिवस,
ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस या फोटोग्राफी दिवस। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। फिर है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर है 23 अगस्त, यह है दास व्यापार की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस या इसे दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर 26 अगस्त महिला समानता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। फिर है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 29 अगस्त को ये जन्म दिवस है मेजर ध्यानचंद का। आते हैं अगस्त के बाद सितंबर में आते हैं। 1 सितंबर को विश्व पत्र लेखन दिवस, इम्पोर्टेंट है। फिर 2 सितंबर को नारियल दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था। फिर 5 सितंबर ये शिक्षक दिवस है, इम्पोर्टेंट है। एस राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है। फिर 8 सितंबर ये है राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। फिर है 10 सितंबर यह है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। दोस्तों स्ट्रेस की ज़िंदगी में कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं और उसे रोकथाम करने के लिए किस तरह से इसे रोका जाए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी भी मनाई जाती है, लेकिन ये पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं। अभी आते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है दोस्तों। फिर है 15 सितंबर यह है इंजीनियर दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है 15 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिएगा। फिर 21 सितंबर इस अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और विश्व अल्जाइमर दिवस, इस टाइम तो अल्जाइमर दिवस के नाम से ही 21 सितंबर को संबोधित किया जा रहा है। और 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जो पशु लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं या फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहे हैं, उनका दिवस जरूर याद रख लीजिएगा। फिर है 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस। फिर 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं अक्टूबर में है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, या अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। दोस्तों कॉफ़ी दिवस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है 2 अक्टूबर को है गांधी जयंती, साथ ही साथ है लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। फिर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दोस्तों गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है 14 अक्टूबर को है विश्व मानक दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस तो ये 15 अक्टूबर है, विश्व विद्यार्थी दिवस। दोस्तों इस दिन APJ अब्दुल कलाम का जन्म दिवस है, जिसे विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा। फिर 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विश्व खाद्य दिवस। फिर आते हैं 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। फिर है 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं दोस्तों नवंबर में
1 नवंबर को हरियाणा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और कर्नाटक का भी राज्य उत्सव मनाया जाता है। फिर 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर 7 अक्टूबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। फिर 9 नवंबर को मनाया जाता है कानूनी सेवा दिवस। फिर 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। फिर है 12 नवंबर को मनाया जाता है विश्व निमोनिया दिवस। दोस्तों ये निमोनिया दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। इस दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। दोस्तों ये उनकी जयंती है। फिर 17 नवंबर को है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। फिर 19 नवंबर को है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस। दोस्तों ये 19 नवंबर इसलिए याद रखिएगा क्योंकि 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 20 नवंबर विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। फिर 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है और विश्व टेलीविज़न दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। दोस्तों इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। फिर है 2 दिसंबर को है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी मनाया जाता है। फिर है 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। दोस्तों 3 दिसंबर को ही शायद भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। फिर है 4 दिसंबर को है भारतीय नौसेना दिवस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस है दोस्तों, और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस या RSS दिवस भी मनाया जाता है। फिर है 7 दिसंबर को है सशस्त्र झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है 9 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व या मानवाधिकार दिवस। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर दोस्तों है 11 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है दोस्तों 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। दोस्तों 2 और जो दिवस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इसमें संकलित नहीं किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है 23 दिसंबर जो कि किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर जो अगला है दोस्तों वो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है 25 दिसंबर, इस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस या कह सकते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार।